We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें बात होगी आगे उस खबर के बारे में जिसकी वजह से सुपर पावर अमेरिका परेशान है। जापान में टेंशन हाई है। साउथ कोरिया की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि कोरियाई प्रायद्वीप में से एक ऐसी खबर आ रही है कि जिससे महाशक्ति का त्रिकोण बन रहा है। शक्ति का ये त्रिकोण नाटो से ज़्यादा शक्तिशाली बताया जा रहा है। आखिर कोरियाई प्रायद्वीप में क्या हुआ है, एक डिटेल रिपोर्ट देखिए। किम के तबाही लोग का सच। उसकी मिसाइलों की जद में अमेरिका है। उसकी मिसाइलों के टारगेट पर नाटो के देश हैं। उसकी मिसाइलें एटम बम ले जाने में सक्षम हैं। वो अमेरिका को बार बार आंखें दिखाता है। वो अमेरिका के एंटी गुट का हिस्सा है। पुतिन से उसकी दोस्ती अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन नॉर्थ कोरिया से जो खबर आ रही है वो अमेरिका को परेशान कर रही है। नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मिसाइलें। किम लगातार मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया से खबर आ रही है कि वो चीन की सीमा के पास एक मिसाइल ठिकाना बना रहा है। हालांकि नॉर्थ कोरिया का ये मिसाइल ठिकाना कहां है, इसकी जानकारी नॉर्थ कोरिया की ओर से नहीं दी गई। हालांकि वॉशिंगटन स्टेट सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की ओर से दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया का मिसाइल ठिकाना उत्तरी प्योंगयांग प्रांत में सिनपुंग डोम में है। CSIS का दावा है कि ये खुलासा 11 जुलाई को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। बताया जा रहा है कि सिनपुंग डोंग मिसाइल ठिकाना चीन की सीमा से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। इस खबर से ही पूरे रीजन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया लगातार अमेरिका और साउथ कोरिया के युद्धाभ्यास का विरोध कर रहा है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया से आ रही इस खबर से अमेरिका में टेंशन हाई है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अमेरिका की घेराबंदी करना चाहता है। CSIS ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नॉर्थ कोरिया के नए मिसाइल ठिकाने पर कम से कम 15 से 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स रखी जा सकती हैं। सोचिए, इतनी मिसाइल्स का जखीरा नॉर्थ कोरिया चीन बॉर्डर पर तैनात कर सकता है। हालांकि इसकी घोषणा कभी भी नॉर्थ कोरिया की ओर से नहीं की गई है, लेकिन अमेरिका की ओर से आ रही रिपोर्ट से सनसनी फैल गई है और बताया जा रहा है कि इन मिसाइल्स में न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। मतलब कि नॉर्थ कोरिया का ये ठिकाना एटमी होगा। चीन और नॉर्थ कोरिया के बीच में यालू नदी है।
जिसे अमनोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। चीन और उत्तर कोरिया के बीच एक सीमा रेखा बनाती है। ये नदी 790 किलोमीटर लंबी है और चांगबाई पर्वत श्रृंखला से निकलकर कोरिया की खाड़ी में गिरती है। नॉर्थ कोरिया का चीन डिफेंस पार्टनर भी है। दोनों ही देश अमेरिका को अपने रास्ते का रोड़ा मानते हैं, लिहाजा दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। अगर अमेरिका की ओर से सैटेलाइट तस्वीरों को आधार बनाकर ये दावा नहीं किया जाता तो इसका कभी भी खुलासा नहीं हो सकता था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से कोई भी खबर बिना किम के परमिशन के बाहर ही नहीं आ सकती और ना ही कोई विजुअल। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का यह दावा है कि उन्होंने इस तरह की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना ली हैं जो कि ना सिर्फ पैसिफिक ओशन में अमेरिका के गुआम बेस पर हवाई पर पहुंच सकती है वरन अमेरिका की मेनलैंड तक भी पहुंच सकती है। और भी सीरियस बात यह है कि इंटेलिजेंस सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया ने इन आईसीबीएम मिसाइलों को छुपाने के लिए चीन के साथ जो बॉर्डर है यालू रिवर के पास वहाँ पे अंडरग्राउंड साइलोज बना लिए हैं। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो नॉर्थ कोरिया के जो शत्रु हैं, दक्षिण कोरिया समझिए या जापान या अमेरिका, इनको बहुत बड़ी सीरियस युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। चीन की सीमा के पास नॉर्थ कोरिया जो मिसाइल ठिकाना बना रहा है उसकी वजह से ट्रंप की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। नॉर्थ कोरिया ने जब अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का परीक्षण किया था तब भी अमेरिका परेशान हो गया था। जब किम ने किया था होंगसोंग 19 का टेस्ट। किम ने जब अक्टूबर और नवंबर 2024 में कुर्स्क की लड़ाई के लिए अपने सैनिकों को भेजा था, उस दरमियान नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ा टेस्ट किया था। नॉर्थ कोरिया ने होंगसोंग 19 का टेस्ट किया। इस मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है ये 7000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। बताया जाता है कि इस मिसाइल टेस्ट की जिम्मेदारी किम की बहन ने संभाली थी। होंगसोंग 19 ISBM मिसाइल के बारे में दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया द्वारा दागी गई अब तक की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल अधिक समय तक हवा में रह सकती है। उत्तर कोरिया की ओर से दावा किया गया था कि इस मिसाइल के जरिए अमेरिका के ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता अमेरिका तक है। जाहिर है किम की मिसाइलों की पहुंच अमेरिका के हर शहर तक है। ब्रिटेन के शहरों तक को किम की मिसाइलें तबाह कर सकती हैं। जर्मनी के कई शहरों को किम की मिसाइलें बर्बाद कर सकती हैं। बताया जाता है कि किम अपनी मिसाइल ताकत को अमेरिका के बढ़ रहे खतरे को देखते हुए बढ़ा रहा है। किम के पास होंगसोंग 18 मिसाइलें हैं। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। यह मिसाइल अपने दुश्मनों पर 15,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। इसकी रेंज में अमेरिका भी है। इसके साथ ये मिसाइल अपने साथ 3000 से 4000 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। साथ ही एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। होंगसोंग 17 मिसाइल, इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है। ये लिक्विड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। होंगसोंग 15 मिसाइल, ये 13,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ये अपने साथ 1000 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। न्यूक्लियर विस्फोटक ले जाने में भी सक्षम है। नोडोंग 1 मिसाइल, इसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर है। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का वॉरहेड 1200 किलोग्राम है। मुसुडन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर है।
ये अपने साथ 650 से 1250 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। नॉर्थ कोरिया के पास इतने विनाशकारी हथियार हैं, फिर भी नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइलों के परीक्षण पर जोर दे रहा है। क्योंकि काउंटर साउथ कोरिया को नहीं करना, बल्कि नॉर्थ कोरिया के लिए मुसीबत अमेरिका है। लिहाजा अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट करता है, न्यूक्लियर की धमकी देता रहता है, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका की दखलंदाजी को रोका जा सके। इतना ही नहीं, अमेरिका को काउंटर करने के लिए रूस की अगुवाई में 3 देशों का ताकतवर मोर्चा बन गया, जिसमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। आसमान में उड़ते रूस के शाहकार को देख लीजिए। ये रूस की Tu-95 बम वर्षक विमान है। रूस का ये बाहुबली जब जापान सागर के आसमान से उड़ान भर रहा था, तब हलचल तेज हो गई थी। दावा किया जा रहा है कि रूस का Tu-95 लड़ाकू विमान जापान सागर के ऊपर से 6 घंटे तक उड़ान भरता रहा। ये विमान अकेले ही नहीं, बल्कि इसको आसमान में Su-35S और Su-30SM सपोर्ट कर रहे थे। नॉर्थ कोरिया अक्सर अपने ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल्स का परीक्षण सी ऑफ जापान की तरफ फायर करके करता है। पिछले साल तो उन्होंने एक मिसाइल दागी जो कि फायर करने के बाद सी ऑफ जापान के ऊपर से उड़ते उड़ते जापान को भी क्रॉस करके प्रशांत महासागर में जाकर गिरी। रशिया भी लगातार सी ऑफ जापान में अपने Tu-95 रिकनेसेंस और स्ट्रेटेजिक हैवी बॉम्बर्स को उड़ाता रहता है। ये विमान रूस अपने सखालिन आइलैंड में स्थित एयरबेस से भेजता है। इन कार्रवाइयों से दक्षिण कोरिया में, जापान में अक्सर टेंशन का माहौल ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो ये लड़ाकू विमान नियमित रूप से आर्कटिक, उत्तरी अटलांटिक, प्रशांत महासागर, ब्लैक सी और बाल्टिक सी के न्यूट्रल वाटर्स के ऊपर से उड़ते हैं। जापान सागर में भी रूस की ये उड़ान न्यूट्रल वाटर्स में ही थी, लेकिन इस उड़ान से अमेरिका और जापान की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से जापान का भी टशन है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की समुद्री भौगोलिक स्थिति कैसी है, उसे भी समझ लीजिए। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के एक तरफ जापान सागर है, जापान के साथ नॉर्थ कोरिया की तनातनी है। अमेरिका का 7वां बेड़ा जापान सागर में घूमता रहता है। दूसरा येलो सी है, जिस पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों का हिस्सा है। येलो सी चीन से सटा हुआ है। येलो सी में अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया युद्धाभ्यास करते रहते हैं। येलो सी तक अमेरिका की पहुंच है। वहीं येलो सी से कुछ दूर पर ईस्ट चाइना सी है, जिस पर चीन का कब्जा है। चीन का सपोर्ट नॉर्थ कोरिया को है। साउथ कोरिया अमेरिका वाले गुट में शामिल है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया रूस वाले गुट में शामिल है। लिहाजा जब भी रूस और अमेरिका में ठनती है, तो नॉर्थ कोरिया सीधे तौर पर रूस के साथ खड़ा होता है। यही बात अमेरिका को नागवार गुजरती है, जिसकी वजह से कोरियाई प्रायद्वीप अक्सर जंग का सुलगता हुआ मोर्चा बनने लगता है। नॉर्थ कोरिया बार बार एटमी टेस्ट की बात करने लगा है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास पहले से ही न्यूक्लियर हथियार हैं। नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट के साथ साथ खबर है कि 7वीं बार एटमी टेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है।
2006 में नॉर्थ कोरिया ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद वो लगातार टेस्ट करता रहा। अब तक नॉर्थ कोरिया ने 6 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया है और साउथ कोरिया ने एक भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। नॉर्थ कोरिया के पास फिलहाल 50 परमाणु बम हैं, तो वहीं साउथ कोरिया के पास कोई भी परमाणु बम नहीं है। जाहिर है न्यूक्लियर हथियारों और घातक मिसाइलों के मामले में साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया काफी आगे है। बावजूद इसके किम चाहकर भी साउथ कोरिया पर हमला करने की भूल नहीं करता, क्योंकि अमेरिका मजबूती के साथ साउथ कोरिया के साथ खड़ा है। यही बात किम की बहन को भी खटक रही है, क्योंकि जब तक साउथ कोरिया को अमेरिका का समर्थन हासिल है, नॉर्थ कोरिया की सारी साजिश धरी की धरी रह जाती है। लेकिन दावा ये भी किया जाता है कि कोरियाई प्रायद्वीप में अगर जंगी चिंगारी भड़की तो उसकी लपटों में पूरी दुनिया के देश आएंगे। डीप न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।